चलिए फोकस करेंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज के मैनेजमेंट पर। और आज बात होगी सीएमएस इन्फो सिस्टम्स के मैनेजमेंट से। हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन, होल टाइम डायरेक्टर और सीईओ राजीव कौल। कौल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। सीएमएस इन्फो सिस्टम्स की आज करीब 2% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई, तो मैनेजमेंट से हम लिस्टिंग के बारे के बाद जो तैयारियां हैं कंपनी की उस पर भी बात करेंगे। आपको लेकिन एक आइडिया दे देते हैं कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, क्या करती है कंपनी। तो सीएमएस इन्फो सिस्टम जो है वो देश की दिग्गज कैश मैनेजमेंट कंपनी है। 3965 कैश वैन इनके पास हैं, 238 शाखाएं और ऑफिसेज हैं। बैंकों के लिए ये आउटसोर्सिंग का काम करते हैं। बैंक, वित्तीय संस्थान, ऑर्गेनाइज रिटेल और ई कॉमर्स कंपनियां इनके क्लाइंट हैं। साथ ही इसकी जो प्रमोटर कंपनी है वो है साइन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स। और हमारे साथ जुड़ गए हैं सीएमएस इन्फो सिस्टम्स के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन, होल टाइम डायरेक्टर और सीईओ राजीव कौल। कौल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका 18 आवर स्वदेश पर। सबसे पहले तो आपको बधाई लिस्टिंग की। पहला सवाल तो यही मन में आता है कि अब जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, जो रिटेल निवेशक आपकी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? किस तरह के ग्रोथ गाइडेंस आप आने वाले समय के लिए दे सकते हैं? नमस्कार, धन्यवाद आप हमसे बात कर रहे हैं। आज हमें इस बीएसई में आज अपने शेयर को लिस्ट करने की बहुत ही खुशी तो है, गर्व भी है। काफ़ी मुश्किल दौर से गुजरे हैं सब लोग पिछले साल में। जैसे ये साल अंत होता है तो मेरी यही ख्वाहिश और कामना है कि सब लोगों का अगला साल अच्छा जाए। आज की लिस्टिंग हमारी अच्छी हुई है और मेरा ये संदेश आपके व्यूअर्स के लिए है और हमारे नए शेयर होल्डर्स के लिए है कि जब हम प्राइवेट कंपनी थे, हमारे इन्वेस्टर्स विश्व के सबसे बड़ी और अच्छी क्वालिटी के प्राइवेट इक्विटी कंपनियां थी। ब्लैकस्टोन थी पहले और अभी बेरिंग एशिया है। और हमारे बोर्ड की आप अगर अंदाज देखें, हमारे बोर्ड पे श्यामला गोपीनाथ जी हैं जो कि पहले डिप्टी गवर्नर आरबीआई की थी, वो हमारी चेयरपर्सन हैं 4 साल से। हमारे पास तपन रे जी हैं जो कि गिफ्ट सिटी के सीईओ हैं और पहले सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में थे। क्रिस जैमरोज हैं जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी अमेरिका में चलाते थे, लॉजिस्टिक्स की, कैश मैनेजमेंट की। तो गवर्नेंस के माल में हमने हमेशा पहले दिन से फोकस रखा है। और अब जब हम प्राइवेट मोड से पब्लिक मोड में जाते हैं और आज हमारे 2.5 लाख शेयर होल्डर हैं या ज़्यादा हैं, उनको मैं पहले ये कंफर्ट देना चाहूँगा कि इस कंपनी को हम अच्छी तरह हाई गवर्नेंस पे हमेशा चलाएंगे। दूसरा मेरा संदेश ये रहेगा कि पिछले 12 साल में हमारी कंपनी का ग्रोथ 6 गुना हुआ था, प्रॉफिट का ग्रोथ 10 गुना हुआ था। तो हमने डिफ़िकल्ट ईयर्स, अच्छे ईयर्स सब मान के कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। पिछले 2-3 साल का अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे काफ़ी अच्छे हैं। इस साल की हमारी शुरुआत अच्छी हुई है। जो हमने 5 महीने के रिज़ल्ट दिए हैं अभी तक, जो डिक्लेयर किए हैं, उनको अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करें और माने कि वो 5 महीने का बिज़नेस अगले 7 महीने भी ऐसे ही चले, तो हम लोगों की ग्रोथ करीब 15% रेवेन्यू की, 20% प्रॉफिट की पहले 5 महीने की उस ट्रेंड लाइन पे है। बिल्कुल। अगला सवाल मेरा जुड़ा होगा सर कैश मैनेजमेंट इंडस्ट्री में के ऊपर। किस तरह का ट्रेंड वहाँ आप देख रहे हैं? खासकर हमने देखा कि डिमोनेटाइजेशन के बाद जो कैशलेस होने का ट्रेंड बढ़ रहा है, कोविड के मामले भी फिर सामने आ रहे हैं। आप किस तरह का ट्रेंड देख रहे हैं इस इंडस्ट्री में? अगर आप फ्रॉस्ट एंड सलिवन की रिपोर्ट को एनालाइज करें, उसमें जो सिर्फ कैश मैनेजमेंट इंडस्ट्री है, जो करीब 2800 करोड़ की इंडस्ट्री है, उसकी ग्रोथ अगले 6 साल में 3 गुना एक्सपेक्टेड है। 3 गुना का मतलब आपका साल का साल 20% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और हम चाहेंगे कि हम मार्केट लीडर हैं तो उस ग्रोथ को हम कैप्चर कर सकें। मगर अगर हम हमारा पूरा बाकी बिजनेस देखें, मैनेज सर्विसेज का, रिमोट मॉनिटरिंग का, तो हमारा पूरा जो एड्रेसेबल मार्केट आज है करीब 8000 करोड़ का बिजनेस है वो, जिसमें हमारा पिछले साल करीब 1300 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था। ये मार्केट 8000 करोड़ की आशा है कि ये 21,000 करोड़ का मार्केट बनेगा अगले 5-6 साल में। तो ये भी करीब 17-18% ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। तो हमारा एज अ मार्केट लीडर हमेशा यही कोशिश रहती है कि हमारी ग्रोथ मार्केट से आगे रहे, ताकि हम आगे और बेटर मार्केट शेयर ले पाएँ
अपना स्केल बढ़ा सकें, क्योंकि जब हमारा स्केल बनता है यूनिट कॉस्ट इकोनॉमिक्स और अच्छी होती है। प्रॉफिटेबिलिटी पे जो हमने पूरे 12 साल में बहुत काम किया और हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स को देखें, बिट्टा मार्जिन को देखें, बेस्ट एंड वर्ल्ड क्लास हैं वो। हमारे सेक्टर में तो बेस्ट एंड वर्ल्ड क्लास हैं, और इंडिया में अगर देखें तो मतलब आप हमारी तुलना सिर्फ IT सर्विसेज कंपनी से कर पाएंगे, क्योंकि सर्विसेज कंपनीज में इस टाइप की मार्जिन्स को करने के लिए आपको काफ़ी एफर्ट करना पड़ता है, काफ़ी ऑटोमेशन करना पड़ता है और काफ़ी नेटवर्क और रीच बनाना पड़ता है। और हमने ये सारी इन्वेस्टमेंट्स 10-12 साल पहले की थी, जब मार्केट बहुत छोटा था, क्योंकि हमें पता था कि अगले 10 साल में इंडिया में अपॉर्चुनिटी आ सकती है, और हमने वो डिफ़िकल्ट डिसीजन इन्वेस्टमेंट के तब लिए। वैसे ही डिसीजन आज ले रहे हैं हम कि अगले 10 साल में भारत कैसे चेंज हो सकता है। और जैसे आपने बात की कैश और कैशलेस की, डिजिटल कैश दोनों बढ़ रहे हैं, डिजिटल एक छोटे बेस से बढ़ रहा है तो उससे ज़्यादा बढ़ रहा है, मगर हमारी अपॉर्चुनिटी डिजिटल और कैश की नहीं, हमारी अपॉर्चुनिटी ये है कि जब देश में फॉर्मलाइजेशन आएगा, फॉर्मलाइजेशन का मतलब कि बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े नेटवर्क्स चलेंगे, वहाँ पे कॉमर्स और वहाँ पे व्यापार होगा, चाहे आपकी पर्सनल व्यापार हो रहा है या बिज़नेस का व्यापार हो रहा है, उनकी जब बिज़नेस की ग्रोथ आएगी, हमारा ये मानना है और हमने जो देखा है पिछले कई वर्षों में, उनकी कैश के वॉल्यूम्स भी वहाँ पे बड़े रोबस्ट आते हैं। तो वो एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, जो कि हम अगले 10, 15, 20 साल के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है कि इंडिया का इनफॉर्मल से फॉर्मल इकॉनमी बनना, ऑर्गेनाइज रिटेल का बड़ा होना, और उसमें CMS की काफ़ी एडवांटेजेस आगे आएंगे। और इस नेटवर्क को हम सिर्फ लॉजिस्टिक्स पे नहीं, पर काफ़ी टेक्नोलॉजी पे चलाते हैं, और काफ़ी यूनिक है ये हमारा मोट, जिसको रेप्लिकेट करना काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल रहा है। करेक्ट। तो स्पेस में काफ़ी हद तक अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं जैसा आप बता रहे हैं, और आप लोग तो प्रिपेयर्ड भी दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि चूंकि जो रिटेल निवेशक है जिन्होंने आपके कंपनी में पैसा लगाया है, वो जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि आपके की रिस्क एरिया क्या हैं, किस तरह आप फेस कर रहे हैं, और किस तरह आपकी कंपनी CMS इन्फो सिस्टम्स तैयार हो रही है उन रिस्क से निपटने के लिए। नहीं, रिस्क एरिया तो हर एक इंडस्ट्री सेक्टर के रहते हैं, और मैं हमारे नए शेयर होल्डर्स को ये सिर्फ समझाना चाहूँगा कि हमारी मैनेजमेंट टीम, काफ़ी मेंबर्स मेरे मैनेजमेंट टीम के जो हैं, वो पिछले 10 वर्ष से इकट्ठा काम कर रहे हैं। तो हमने काफ़ी बिजनेस साइकिल देखे हैं, अप डाउन स्विंग्स काफ़ी देखी हैं, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हमने झेली हैं, जो डिमोनेटाइजेशन के बाद में आई थी इस सेक्टर के लिए, और फिर कोविड में जो पूरे देश के लिए। तो आपको ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि सारी रिस्क फैक्टर्स को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जो हम प्रेडिक्ट करते हैं उन पे तो हमारा काफ़ी फोकस रहता है, हमारा काफ़ी एफर्ट रहता है उनको सुधारने के लिए। मगर जो नए रिस्क फैक्टर्स कभी भी आ सकते हैं, इस टीम को इकट्ठा काम करके काफ़ी एक्सपीरियंस और तजुर्बा है, जिससे कि हमने इनको मिटिगेट काफ़ी किया है, और हम होप करते हैं, आशा करते हैं कि आगे भी कर सकेंगे। करेक्ट। इस समय जो सबसे बड़ा रिस्क दिख रहा है कौल साहब, वो है कोविड का। इसके चलते हमने देखा था कि FY21 में आपके कारोबार पर की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर कुछ असर पड़ा था, लेकिन अब एक नया वेरिएंट सामने आ रहा है, इसकी समस्या से सब जूझ रहे हैं। क्या आपके बिजनेस पर इसका असर पड़ा है, और इसके लिए कैसे तैयार हैं आप? तो FY21 में मैं थोड़ा आपके दर्शकों को ये समझाना चाहूँगा कि हमारा जो रेवेन्यू था सिर्फ 6% घटा, और 6% की कटौती काफ़ी कम है अगर आप देखें कि इम्पैक्ट क्या था कंजम्पशन का। आप और हम घर पे थे, लॉकडाउन था, कॉमर्स नहीं था, दुकानें बंद थी, रेस्टोरेंट बंद थे, कैश की यूजेज कम थी क्योंकि लोग घर पे थे, मगर तो भी हमारी कंपनी की कटौती सिर्फ 6% आई रेवेन्यू पे। तो उसका ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मानना है कि हमारा जो बिज़नेस मॉडल है और जो हमारी डाइवर्सिफिकेशन इतनी बाकी सर्विसेज की काफ़ी रोबस्ट है, और उस बुरे टाइम को हम उसको संभाल सके। अगर आप प्रॉफिट का देखें उस टाइम पे, तो उस टाइम पे हमारा प्रॉफिट करीब 25% बढ़ा। तो वो एक काफ़ी यूनिक चीज़ है कि जब एक टफ फेज़ आया था, रेवेन्यू डिक्लाइन हमने उसको मिनिमाइज कर पाए, और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और EBITDA और पैट तीन सारे बढ़े। तो वो आपको कॉन्फिडेंस देना मिलना चाहिए कि अगर ऐसा कोई मौका आगे आता है, चाहे वो अभी आपको लगे आगे, हमारी मैनेजमेंट टीम उस पर काफ़ी एक्सपीरियंस लेके तैयारी से है कि उसको हम हैंडल कर सकें। करेक्ट। तो ये जो बढ़ोतरी आपने देखी है 25% के आसपास की, जाहिर तौर पर आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस, जैसा आप खुद ही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ, रेवेन्यू में 6% का ही कट देखा आपने। क्लाइंट्स एक बड़ा हिस्सा है, जाहिर तौर पर उनसे ही कंपनी चलती है। तो आपका जो आपके क्लाइंट्स हैं उनके बारे में अपने हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। आपकी जो ऑर्डर बुक है कितनी हिस्सेदारी है उसमें उनकी? पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि हमारे क्लाइंट सारे बैंक्स हैं, देश के सारे बैंक्स हैं,
और जो बड़े बड़े बैंक्स हैं उनके पास आपको ज़्यादा काम मिलेगा, क्योंकि देश की इकॉनमी उन बड़े बैंक्स के ऊपर चलती है। तो हमारे जो टॉप 10 क्लाइंट हैं उनके पास उनका कंट्रीब्यूशन हमारे बिजनेस में करीब 75% है। और इसमें आप सारे बैंक्स काउंट कर सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, सारे बड़े बड़े बैंकों की इसमें कंट्रीब्यूशन है। अगर आप सबसे बड़ा क्लाइंट हमारा देखें तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसका कंट्रीब्यूशन हमारे रेवेन्यू करीब 18% है। मगर मैं ये दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इंडिया की इकॉनमी में करीब 25% इकॉनमी इंडिया की SBI पे चलती है। तो 18% हमारे लिए अभी भी हमको अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने के लिए। और ये जो 18% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन हम एक क्लाइंट के लिए बोलते हैं, वो करीब 8 विभिन्न सर्विसेज और प्रोजेक्ट्स में है, एक में नहीं है। तो हम अपनी फ्यूचर को बैंक्स के फ्यूचर के साथ टाई कर रहे हैं। जैसे देश की उन्नति होगी, बैंक्स का इसमें बहुत योगदान रहेगा। उस योगदान को उसमें हेल्प करने में, उनके कस्टमर्स को हेल्प करने में, सर्विस में, हम चाहते हैं कि हम एक टॉप की कंपनी बने, B2B आउटसोर्सिंग सर्विसेज कंपनी, और उनके साथ हमारा ग्रोथ हो। बिल्कुल। चलिए कौल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया IT नाउ स्वदेश के लिए समय निकालकर हमसे अपनी कंपनी के बारे में बात करने के लिए। यहाँ पर आज की नई लिस्टिंग CMS इन्फो सिस्टम्स का मैनेजमेंट हमारे साथ था और बता रहे थे कि किस तरह वो तैयार हैं आने वाले समय में जो कोविड की समस्या बढ़ रही है उससे भी निपटने के लिए। लेकिन इस बीच आप एक बड़ी